Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Group. Today we are going to discuss about class 9th SST Social Science worksheet number 85. आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा थर्ड चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस सिविक्स कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। सबसे पहले बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। To run a government, to run an institution, for the better functioning of institution or the government or the country, we need some rules and regulations. यानी किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए या किसी भी नेशन को चलाने के लिए हमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है। एंड द कलेक्शन ऑफ दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नोट एज कॉन्स्टिट्यूशन। इनके कलेक्शन को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। ओके, जैसे सपोज कीजिए अपना स्कूल है तो वी हैव द सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस इन आवर स्कूल कि कौन किस क्लास का इंचार्ज होगा। टाइम टेबल फिक्स है ना, टाइम टेबल फिक्स है एंड आपका आने का टाइम है और आपका डिपार्चर टाइम है, दैट टू इज फिक्स है ना। सो ये क्या है, दीज कलेक्शन जो इन रूल्स का है उसे हम कहेंगे स्कूल का ये कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। पहला होता है रिटन एंड सेकेंड वन इज द नॉन रिटन। रिटन लाइक दैट ऑफ आवर कंट्री, आवर स्कूल, रिटन में है ना सब कुछ। इट कैन बी नॉन रिटन टू, वर्बल भी हो सकता है लाइक दैट ऑफ ए यूके, ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पे रिटन में नहीं है। अगर हम अपने होम की बात करें, वी डोंट हैव एनी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे घर में। जैसे किसी घर में रात को 11 बजे सो जाएंगे, टीवी ऑफ करना होगा, जबकि किसी घर में 2 बजे तक चलेगा, तो वो क्या है, वो हर किसी के घर का अपने कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ सम रूल्स एंड रेगुलेशन दैट वी नीड टू रन अ कंट्री और एन इंस्टीट्यूशन। इसे हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। इट कैन बी रिटन और इट कैन बी नॉन रिटन। लेट्स बिगिन। हम वर्कशीट में देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन रहेंगे। एज इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज आवर वर्कशीट नंबर 85, सब्जेक्ट SST सोशल साइंस इन विच पॉलिटिकल साइंस सिविक्स थर्ड चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, उसको हम रिवाइज करेंगे। डेट रहेगी 18th of Feb 2021। लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशन मीन। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या, ये हमें बताना है। दोबारा से एक बार, वी नीड सर्टेन रूल्स टू रन अ कंट्री और एन इंस्टीट्यूशन एंड द कलेक्शन ऑफ दीज रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी कंट्री को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए हमें कुछ सर्टेन रूल्स की ज़रूरत होती है और इन्हीं के कलेक्शन को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, दैट वन इज ऑल्सो इजी। व्हेन डिड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होल्ड। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया था, उसकी पहली मीटिंग कब हुई थी, ये हमें बताना है। सो 4 ऑप्शंस आर गिवन, जैन 1946, दिसंबर 1946, अक्टूबर 1946 एंड अगस्त 1946। तो हमारा आंसर रहेगा सेकंड ऑप्शन, दिसंबर 1946। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9th of December 1946 को पहली मीटिंग होती है और इट टुक 2 years 11 months एंड 18 days टू फ्रेम आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये टोटल हमारा टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। इट वाज प्रिपेयर्ड बाय 26th of November 1949 को बनकर के तैयार हो गया था। दैट्स वाई वी ऑब्जर्व 26 नवंबर एज आवर कॉन्स्टिट्यूशन डे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन की हम बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो क्वाइट इजी। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स इन आवर कंट्री। हमारा संविधान कब लागू हुआ था, इंप्लीमेंट कब हुआ था, ये हमें बताना है। सो ऑप्शंस आर देयर, 24th of December 1950, 26th of Jan 1950, 20th of August 1947 एंड 15th of August 1947। तो हमारा आंसर रहेगा 26th of Jan 1950। इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्प्लीमेंट हुआ था, लागू हुआ था। ओके, अब एक क्वेश्चन ये भी आता होगा कि 26th of नवंबर है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, अब उसको उस दिन हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, 27 को कर देते, नहीं किया। 26 दिसंबर को कर देते, नहीं किया। 1st of Jan को कर देते। तो ये 26 Jan को ही क्यों सेलेक्ट किया, तो इसका एक बेसिक हिस्टोरिकल रीजन है दैट इन 1929 वी हैव डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व 26 Jan एज आवर इंडिपेंडेंस डे टिल द डे वी आर नॉट गोइंग टू गेट द एक्चुअल फ्रीडम। यानी कि जब तक हमें एक्चुअल फ्रीडम नहीं मिल जाएगी तब तक हम 26 Jan को एज ए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे।
तो दैट वॉज एन इम्पोर्टेंट डे इन हिस्ट्री की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट था जिसने हमारे इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। सो टू गिव द स्पेशल इंपॉर्टेंट टू दैट डे हमने इसको 26 जैन 1950 यानी 26 जैन को इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन लिया। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज देयर, फिल इन द ब्लैंक्स। वी सेलिब्रेट द डेश डे एवरी ईयर टू रिमेंबर द डे व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। तो हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं 26 जैन को? इट इज़ द रिपब्लिक डे। अब यहाँ पर भी थोड़ी सी लोचा है कि हम 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं एज ए इंडिपेंडेंस डे क्योंकि हम आज़ाद हुए थे, नेचुरली सी बात है। अब ये रिपब्लिक डे क्या होता है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे इस दिन हमने इम्प्लीमेंट किया था तो क्या इसलिए सेलिब्रेट करते हैं? हाँ, इसलिए करते हैं, लेकिन रिपब्लिक का क्या लेना देना? तो ऑन द 26 जैन की हम बात करें जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था, वी बिकेम रिपब्लिक। अब ये रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक इज ए कंट्री हुज हेड इज इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी जिस देश का मुखिया हेड है इलेक्टेड होता है उस कंट्री को हम रिपब्लिक कहते हैं। ब्रिटेन इज नॉट ए रिपब्लिक कंट्री क्योंकि वहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ है और वो इलेक्टेड नहीं होती, सो इसलिए हम रिपब्लिक है और इंग्लैंड ब्रिटेन नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन हमें दिया गया है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर was the chairman of the drafting committee of the constituent assembly। ड्राफ्टिंग कमेटी कौन सी होती है? जिसने आउटलाइन तैयार की थी कॉन्स्टिट्यूशन की कैसा होना चाहिए। मोटे तौर पे आउटलाइन होता है ना, पहले हम किसी भी फंक्शन को सेलिब्रेट करते हैं तो आउटलाइन तैयार करते हैं हमें क्या क्या करना है, लाइक दैट। ओके, एक क्वेश्चन है आपके लिए जिसको आप कमेंट करके मुझे रिप्लाई दे सकते हो। आपको बताना है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? ओके, आई होप आप सभी को पता होगा, अगर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। हमें एक पैराग्राफ दिया गया और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया गया है, व्हाई डिड मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव टू रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन। काफ़ी सारी कंट्रीज है, अगर हम अगल बगल में देखें नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सभी ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया, दोबारा राइट करना पड़ा। हमने ऐसा नहीं किया, क्यों? बिकॉज द बेसिक प्रिंसिपल्स रिकॉर्डेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन वर नॉट एग्रीड बाय द सोशल ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज देयर। क्योंकि वहां पर जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में उस पर सभी लोग या पॉलिटिकल पार्टीज एग्री नहीं थे, उन्हें लगा यहाँ पे कुछ सही नहीं है, जबकि हमारे साथ ऐसा नहीं रहा। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सिक्स्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट दिया गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉलोइंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में कहें तो संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना क्या होता है? सो सिंपल सी बात है, टू कंडक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स द फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके नियमों को मानना, फॉलो करना ही कॉन्स्टिट्यूशन का फॉलोइंग होता है या फिर उसको कंडक्ट करना है। ओके, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। सिंपल सी बात है, जो क्वेश्चन दिया गया है उसी में हमारा आंसर है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड पार्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन का, विच इज द अनयूजुअल अचीवमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अनयूजुअल अचीवमेंट क्या है ये हमें बताना है, जो हमें पैराग्राफ में दी गई है। ओके, हमें जितने भी जो आंसर देने होते हैं पैराग्राफ जो सोर्स बेस्ड होते हैं वो हमें उसी पैराग्राफ पर बेस्ड होने चाहिए। Our constitution is accepted by all social groups and political parties. This is the unusual achievement of our constitution. ये हमारे constitution की unusual achievement है क्योंकि सभी जो social groups है, political parties है, उन्होंने constitution को accept किया है। That's why we need not to rewrite our constitution. इसलिए हमें दोबारा नहीं write करना पड़ा अपना constitution। तो ये है unusual achievement of our constitution. नाउ लेट्स मूव टू द सेवंथ क्वेश्चन। हमारे जो टोटल क्वेश्चन दिए गए हैं 7th, 8th, 9th, 10th, मोस्टली क्वेश्चन हमारे वैल्यू बेस्ड रहेंगे। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन वो होते हैं जो हमने अंडरस्टैंडिंग की है, जितना हमने इस चैप्टर को समझा है उस पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन रहेंगे। वाई इज द कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट, हमें बताना कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों जरूरी है हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना। फर्स्ट, फॉर द रूल ऑफ लॉ। इफ यू वांट टू हैव द रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन हिंदी में बोलते हैं, अगर रूल ऑफ लॉ चाहिए हमें, वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही रूल है। सेकेंड, टू इंश्योर द इक्वालिटी, वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज विदाउट द कॉन्स्टिट्यूशन वी कांट प्रोवाइड द इक्वालिटी। हर कोई जो पावरफुल होगा, जिसकी लाठी होगी उसकी भैंस होगी।
सो टू इंश्योर द इक्वालिटी इन द सोसाइटी वी नीड आ कॉन्स्टिट्यूशन। टू अवॉइड डिस्प्यूट्स, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो हर कोई अपने आप को सही कहेगा कि नहीं ऐसा होता है वैसा होता है। वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन टू अवॉइड दीज टाइप ऑफ द कन्फ्लिक्ट्स, दीज टाइप ऑफ द डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। आप क्लासरूम में भी देखते हो जब रिटर्न में सब कुछ फिक्स होता है तो चीटिंग नहीं होती, तो यही यहाँ पर है, वरना सब चीटिंग करते। फोर्थ वन, फॉर द determination of the function and powers of the government, to decide that what are the powers of the government, how we are going to elect that our government, कैसे हम elect करेंगे, किस टाइप की गवर्नमेंट होगी, उसके क्या फंक्शंस होंगे, क्या पावर्स होगी, ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है? आ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो फॉर ऑल दीज रीजंस वी नीड आ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो गई। 8th हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन क्या है? ओके, फंक्शन मतलब इसके कार्य क्या है, क्या क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन। इट डिटरमाइंड द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के पावर्स क्या होगी, उसके फंक्शंस क्या होंगे, हाउ वी आर गोइंग टू इलेक्ट आवर गवर्नमेंट, इट इज डिसाइडेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सेकेंड है, फॉर वन कंट्री वन रूल, इट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे देश के लिए एक जैसे कानून है। ओके, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है। टू इंश्योर इक्वालिटी इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि इक्वालिटी इंश्योर करना ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही फंक्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द इक्वल राइट्स टू ऑल द पीपल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द जेंडर, कास्ट, रिलीजन, रीजन, कलर एटसेट्रा, किसी भी इस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इक्वल राइट्स दिए गए। तो ये कौन कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है। टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन, जो इक्वालिटी के लिए जरूरी है, सो फॉर दैट पर्पज टू वी नीड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड द जस्टिस। जस्टिस कैसे प्रोवाइड किया जाए, हाउ टू इंश्योर द इक्वालिटी, हाउ टू इंश्योर द जस्टिस, इट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, टू मेंटेन द पीस, दैट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कुछ फंक्शन है। फंक्शन, वाई डू वी नीड एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सेम ही क्वेश्चन है, हमारे सेम ही आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द 9th क्वेश्चन। जो हमारा 9th क्वेश्चन रहेगा, व्हाट थिंग्स वर केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को राइट किया जा रहा था, उसको फ्रेमवर्क किया जा रहा था, तो किन किन बातों को ध्यान में रखा होगा, ये हमें राइट करना है। डाइवर्सिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया इज ए क्वाइट डाइवर्स कंट्री, diverse country on the basis of religion, reason, language, climate, culture, बहुत डाइवर्स हैं। अगर इंटायर यूरोप को एक साइड में रखते हैं तो भी डाइवर्सिटी हमारे एक सिंगल कंट्री में ज़्यादा मिलेगी। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर थे, दे केप्ट इन माइंड द डाइवर्सिटी, कि हाउ वी प्रिपेयर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो सभी के लिए एक्सेप्टेबल हो। सेकेंड, दे केप्ट इन माइंड द सेक्युलरिज्म। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। किसने डिसाइड किया? कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड किया। कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा? जो कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर थे उन्होंने लिखा ना। सो उन्होंने एक सेक्युलरिज्म को भी माइंड में रखा, बिकॉज इंडिया इज क्वाइट डाइवर्स कंट्री ऑन द बेस ऑफ रिलीजन टू, बट नाउ वी आर द सेक्युलर कंट्री। इन आवर कंट्री एनी पर्सन इज फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन और नॉट एट ऑल। किसी को भी धर्म को माने ना माने ये उसका पर्सनल मैटर होता है। सो इट वॉज ऑल्सो केप्ट इन माइंड, तभी तो सेक्युलर कंट्री डिक्लेयर किया गया। थर्ड, दे केप्ट इन माइंड द इक्वालिटी, because at that time India was quite diverse and education was not there, so it was a big challenge. So equality, how to ensure the equality, it was also kept in mind, इसको भी ध्यान में रखा गया होगा। And social justice, because at that time काफ़ी सारे ऐसे social evils थे, जैसे कास्टिज्म था, बहुत ज़्यादा था। सो इस चीज़ को भी ध्यान में रखा गया था कि हाउ टू प्रोवाइड द सोशल जस्टिस टू ऑल द पीपल, सो दैट वी कैन प्रिपेयर, वी कैन मेक ए पावरफुल कंट्री, पावरफुल नेशन कैसे बनाए, तो ये भी ध्यान में रखा होगा। एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, एट दैट टाइम मोर देन 550 से ज़्यादा जो स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स और स्टेट्स थे उनको मिला करके एक इंडिया बनाया गया था। तो ये भी देखा गया था कि हाउ टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, कि देश की एकता, यूनिटी है, उसको कैसे मेंटेन रखना है। सो ये सब कुछ माइंड में रख करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रिपेयर किया गया था। नाउ लेट्स मूव टू द 10th एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। अकॉर्डिंग टू यू, हाउ मीनिंगफुल इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। आपको बताना है कि आपके अकॉर्डिंग
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो नेशन के डेवलपमेंट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस वन इज ऑल्सो एक क्वेश्चन है जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, हमें अपने अकॉर्डिंग लिखना, हमें कैसे लग रहा है कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहा है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। सबसे इंपॉर्टेंट जो काम किया कॉन्स्टिट्यूशन ने, इसने देश की इंटीग्रिटी को इंश्योर किया है, एकता को इंश्योर किया है, एंड दैट इज़ द बेसिक जो हम बेस की बात करें डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। सेकेंड, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इंश्योर सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी को भी इंश्योर किया, जो आपसी टकराव थे उनको टाला है। कैसे टाला है? हाउ अवॉइडेड दैट डिस्प्यूट्स बाय इंश्योरिंग सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, एंड दैट इज ऑल्सो द बेसिक कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। हैज़ प्रमोटेड म्यूचुअल ट्रस्ट एंड ब्रदरहुड को भी प्रमोट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके कारण हम एक ही देश में इतने डाइवर्स होकर के भी साथ रह रहे हैं। एंड फोर्थ, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ हेल्प द कंट्री टू मूव फॉरवर्ड ऑन द इकोनॉमिक पाथ बाय प्रोवाइडिंग एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। साथ ही साथ लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है, एंड दैट्स वाई वी आर गोइंग अहेड ऑल टुगेदर। हम सारे एक साथ आगे जा रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, हमारा देश आगे जा रहा है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। होपफुली आई गेस कि ये आपकी इस सेशन की सेकेंड लास्ट वर्कशीट है सोशल साइंस की। आपके लिए क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन था कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे। कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं इस चैनल के वर्कशीट के दौरान। हम कंटिन्यू रखेंगे, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। आपकी MI की जो सीरीज होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, उसके साथ कंटिन्यू रखेंगे। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द क्लास 10 टू। क्लास 10 के काफ़ी सारे चैप्टर्स है वो ऑलरेडी प्रिपेयर हैं, रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स है वो भी जैसे ही आप 10th क्लास में जाओगे आपके लिए रेडी कर दी जाएंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।